दोस्तों, आसिम मुनीर का जन्म 1968 के अंदर हुआ था रावलपिंडी के अंदर, और महज 38 साल की उम्र में हाफिज ए कुरान की उपाधि मिली थी। पता है क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर ने 38 साल की उम्र में पूरी की पूरी कुरान को रट डाला था। 2018 के अंदर आईएसआई के चीफ बने और उसके बाद में इमरान खान से दुश्मनी मोल ली और फिर इमरान खान की सरकार को ही पलट दिया। 2022 में आर्मी चीफ, 2025 में बने फील्ड मार्शल, और अब जो है वो बन रहे हैं सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आप आसिम मुनीर का ना केवल डिफेंस करियर और पॉलिटिकल जो व्यू है वो भी बड़ा जबरदस्त है, लेकिन क्या वाकई में आसिम मुनीर को ये जो ओहदे मिल रहे हैं ये क्या भारत पर जीत हासिल करने के लिए मिल रहे हैं, या फिर पाकिस्तान अपनी झूठी शान के अंदर जी रहा है? 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ। पाकिस्तान ने यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था और डोनाल्ड ट्रंप के फोन करने के बाद फिर हमने हमारी तरफ से युद्ध रोक दिया, जबकि भारत का जवाब यह था कि हमारी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई है, हमने खुद ने पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने हमसे बात करके इस सीज फायर को कंडक्ट करवाया है। तो इसमें अमेरिका कोई भी रोल नहीं है। लेकिन आसिम मुनीर को जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर देखा जा रहा है, तख्तो ताउस इतने सारे उसको प्राइज जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि भारत को जिस तरीके से, भारत के साथ में जिस तरीके से इसने ट्रीट किया है, हम लोग कह सकते हैं कि बेनकाब पाकिस्तान हुआ है खुद, क्योंकि वो अपनी जो नकली जीत है उसको कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेट कर रहा है। आज पाकिस्तान अपनी किताबों के अंदर यह पढ़ा रहा है कि भारत के साथ में युद्ध हुआ है 2025 के अंदर, है ना। और भारत क्या कहता है कि ये तो केवल छुटपुट घटनाएं थी जिसमें हमने आतंकियों को मार गिराया है, पाकिस्तान के साथ में कोई युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि हम युद्ध के अंदर, वॉर के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं थे। तो आसिम मुनीर अब जो है वो क्या बन गए हैं? तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बन गए हैं। अब तीनों सेनाओं के अंदर कोई भी डिसीजन होगा तो आसिम मुनीर के कहने से ही होगा। आयूब खान के बाद में दूसरे ऐसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, मतलब केवल और केवल सेकंड। भारत के अंदर भी आज तक 2 बार ऐसे ओहदे जो है वो मिल चुके हैं। हमारे पास में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम जो है वो चलता है, बड़ा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल से भी अब जो है वो प्रमोट कर दिया गया है। साथ ही में पाकिस्तान का जो संविधान है उसमें भी बदलाव किया गया है। दोस्तों, 75 डेज का हार्ड चैलेंज, आप लोग सोचते होंगे कि सर अक्सर इसको प्रमोट क्यों करते हैं? दोस्तों, इसमें बहुत मेहनत लगी है। मैंने 175 डेज तक लाइव क्लासेस ली, सेम टाइम पर, हर दिन 9 बजे मैं आपके साथ में लाइव मिलता, चाहे मुझे कितना भी बड़ा काम क्यों ना होता, लेकिन मैं अपनी कंसिस्टेंसी के साथ में आउट ऑफ 365, मतलब एक साल के अंदर 365 दिन में से 175 दिन मैं आपके साथ में लाइव था। और इतना कंसिस्टेंट रहने का केवल और केवल एक मेरा मकसद था कि मैं आप लोगों को यह सिखा सकूं कि कंसिस्टेंसी आपको कहां पर ले जा सकती है। तो कंसिस्टेंसी इज अ टूल टू मेक अ फ्यूचर। आप अपना भविष्य बना सकते हैं कंसिस्टेंसी से, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में फोकस और कंसंट्रेशन भी होना चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से सॉफ्ट पॉर्न हमारे इंडिया के अंदर परोसा जा रहा है, उससे हमारा यूथ काफी मिसगाइड हो रहा है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को चैलेंज कीजिए। मैंने 75 टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं, और वो भी रिसर्च पेपर के बेसिस पर। मैंने उसमें रियल लाइफ स्टोरीज भी आपके साथ में शेयर की है। आप चाहें तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं आसिम मुनीर के बारे में। मैंने जैसे कि बताया कि 1968 के अंदर जन्म हुआ और केवल 38 साल की उम्र के अंदर ही पूरी की पूरी कुरान रट डाली और हाफिज ए कुरान जो है इसकी उपाधि हासिल की। लेकिन इमरान खान के साथ में टसल बन चुकी थी। इमरान खान का पॉलिटिकल कैरियर जो है वो चौपट करने का अगर किसी के पास में श्रेय है, किसी को क्रेडिट जाता है, तो वो आसिम मुनीर है। और आसिम मुनीर खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, और आसिम मुनीर ने जिस तरीके से एससीओ की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, नहीं वहां जाने का कोई उद्देश्य नहीं था। शहबाज शरीफ एससीओ की मीटिंग में जा चुके थे, लेकिन बाद में फिर यह पूछा गया शहबाज शरीफ से कि बताइए कि भारत के साथ में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, तो शहबाज शरीफ इस बात का जवाब नहीं दे पाए, और फिर यहां से रवाना हुए कौन? आसिम मुनीर। यही नहीं, व्हाइट हाउस के अंदर 2 बार डिनर कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ में आसिम मुनीर। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जो पसानी पोर्ट जो डील है उसको फाइनलाइज किया आसिम मुनीर ने।
और उसके बाद में रेयर अर्थ मिनरल जो है उनको एक्सपोर्ट करने का जो एक एग्रीमेंट है वो भी आसिम मुनीर ने साइन किया। तो हम लोग इससे क्या समझे? हम लोगों ने ये समझा कि एक डिफेंस करियर के साथ साथ उन्होंने एक पॉलिटिकल करियर भी जो है शुरुआत कर दी है। ये इंडिकेशन किसकी तरफ है? ये इंडिकेशन है कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। जिस तरीके से पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस चीफ रहे हैं उन्होंने ही बाद में जाकर पॉलिटिकल कमान संभाली है। नवाज शरीफ को आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग थे ऐसे, यही नहीं बहुत सारे लोग थे। तो पाकिस्तान के अंदर कभी कुछ भी हो सकता है। आसिम मुनीर कभी भी बाजी पलट सकता है। जब वो इमरान खान को धोखा दे सकता है तो शहबाज शरीफ क्या है उसके सामने फिर? तो जो एक बार धोखा देता है वो बार बार धोखा देता है। तो आसिम मुनीर जो है कभी भी पाकिस्तान की बाजी को पलट सकते हैं। अब पाकिस्तान का संविधान जो है वो बदलने को तैयार है। तो आसिम मुनीर के लिए पाकिस्तान संविधान बदल रहा है, वो हम लोग देखेंगे कहां कहां पर चेंज हो रहे हैं, बड़ा विस्तार से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अल्टीमेटली अ सीज फायर ऑन 10 मई, 10 मई को जैसे सीज फायर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन किया बिटवीन पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, और फिर पाकिस्तान ने यह मान लिया कि हां वाकई में आसिम मुनीर के चलते ये सब कुछ जो है हुआ। पाकिस्तान ने जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन कर रखी थी मिसाइल्स की स्ट्राइक के लिए भारत के ऊपर, तो कहा कि ठीक है, हमने सब कुछ जो है उसको कैंसिल कर दिया। और वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर एग्रीमेंट साइन करवाया था उसके बाद में ऐसा पॉसिबल हो पाया। भारत ने कभी भी नहीं माना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा करवाया। डोनाल्ड ट्रंप अपने खुद के देश के अंदर हर नागरिक को, हर सिटीजन को 1.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि ये जो पैसा है वो टैरिफ से कमाया हुआ पैसा है, इसीलिए मैं सभी लोगों के अकाउंट के अंदर इतना इतना पैसा जो है ट्रांसफर करूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप है ना? तो मैंने हमेशा कहा है कि अमेरिका जो अपनी कैपिटलिस्ट पॉलिसी के ऊपर चलता है वो अब बहुत एक्सट्रीम एग्रेसिव तरीके से बढ़ रहा है। सो व्हाई वाज मुनीर प्रमोटेड, मतलब मुनीर प्रमोटेड क्यों हुए, क्या रीजन थे, ये बड़ा विस्तार से हम लोग देखेंगे। तो व्हाई वाज मुनीर मेड फील्ड मार्शल, आखिरकार फील्ड मार्शल क्यों बनाया गया? According to a statement from Prime Minister Shehbaz Sharif office, Munir was promoted in recognition of his leadership of the army। ठीक है, तो आर्मी के अंदर लीडरशिप दिखाई, डिटर्मिनेशन दिखाया, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज ब्रिलियंट मिलिट्री लीडरशिप, करेज एंड ब्रेवरी। मतलब सीधा सीधा वही बड़ी बड़ी बातें कि ये बहादुर है, ये वो है, इसीलिए इनको क्या बनाया गया? फील्ड मार्शल बनाया गया। हाउ रेयर? अब बात यह है कि क्या वाकई में ये कोई रेयर पोस्ट है? बिल्कुल रेयर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आयूब खान पहले चीफ मार्शल थे और उसके बाद में आसिम मुनीर को उपाधि दी गई। पाकिस्तान के अंदर एक कमेटी होती है, उस कमेटी को हम लोग कहते हैं, उस कमेटी कहा जाता है कि चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ एंड स्टाफ कमेटी, CJCSC। वो कमेटी डिसाइड करती है कि आखिरकार कौन सा आर्मी जनरल एयर चीफ मार्शल बनेगा। तो इसी CJCS जो है, इसने क्या किया कि रिसेंटली 1997 उसके बाद से लेकर शहबाज यानी वहां पर जो है वो क्या कर दिया? फील्ड मार्शल बनने के लिए रास्ता साफ कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑल दो CJCSC रोल इज ओपन टू एनी ऑफ द 3 ब्रांचेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तीनों में से जो भी आर्मी चीफ है वो वहां पर क्या बन सकते हैं? फील्ड मार्शल बन सकते हैं। तो अमेंडमेंट क्या किया गया? हाल ही में अमेंडमेंट यह किया गया कि जो 3 ब्रांचेस है अब उनमें से नहीं बन पाएंगे। अब केवल और केवल आर्मी के जो चीफ बनेंगे, चीफ रहेंगे, वही क्या बन पाएंगे? फील्ड मार्शल बन पाएंगे। ये एक अमेंडमेंट जो है वो हाल ही में कर दिया गया है। ठीक है, चलिए। सिंस गेनिंग इंडिपेंडेंस 1947 के बाद में पाकिस्तान हैज हैड 17 आर्मी चीफ। पाकिस्तान के पास में अब तक 17 आर्मी चीफ रहे हैं। मुनीर इज ओनली द सेकंड अमंग देम आफ्टर आयूब खान। तो आयूब खान जो कि फील्ड मार्शल थे, और आपको जानकर ताजुब होगा कि इसी आयूब खान ने किसी सरकार की तरफ से उपाधि ग्रहण नहीं की थी, खुद को ही फील्ड मार्शल अनाउंस कर दिया कि मैं फील्ड मार्शल हूं, मैं फील्ड मार्शल हूं। और फिर बाद में सरकार ने दबाव में आकर फील्ड मार्शल अनाउंस किया। तो पहले खुद ने ही खुद को फील्ड मार्शल जो है अनाउंस कर दिया था। और आसिम मुनीर जो है वो अब सेकंड है। तो आयूब खान बिकेम आर्मी चीफ इन 1951, सीज पावर इन ए मिलिट्री कू 1958। तो मिलिट्री को वहां पर लगा। ठीक है, ईयर लेटर उसके बाद में फील्ड मार्शल जो है इसको प्रमोट किया गया। और बाद में है आसिम मुनीर, आसिम मुनीर कर दिया गया। अब भारत के अंदर क्या है? भारत के अंदर भी आज तक 2 ही लोग ऐसे हुए हैं जिनको क्या उपाधि दी गई है? फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है।
1971 के वॉर के अंदर इंदिरा गांधी को यह पता था कि मेरे पास में एक ऐसा नगीना है, और वो कौन है? एम माणिक शॉ। मतलब सैम माणिक शॉ जो है, उन्होंने 1973 के अंदर फील्ड मार्शल जो है ये उपाधि धारण की थी। क्यों? क्योंकि 1971 का जो वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ में, उसमें एक अहम रोल अदा किया था। तो माणिक शॉ लेड देयर आर्मी, ठीक है। उसके बाद में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या किया था? इस रैंक से, फील्ड मार्शल की रैंक जो है, इनको नवाजा था। दूसरे व्यक्ति जो थे वो थे हमारे पास में कोड्रेंड्रा एम करियप्पा। तो 1947 इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के अंदर जो है इनका रोल बड़ा जबरदस्त था। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया था सारी डिफेंस फोर्सेस को। तो 1986 के अंदर आफ्टर रिटायरमेंट इनको जो है वो फील्ड मार्शल की उपाधि से अवार्ड दिया गया था। तो भारत के पास में भी केवल 2 ही ऐसे लोग हैं जिनको ये उपाधि जो है वो दी गई है, ठीक है। अब पाकिस्तान जो है वो क्या करने जा रहा है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने जा रहा है। तो पाक संसद में 27वां संविधान संशोधन पाकिस्तान ने पेश कर दिया है, और पाकिस्तान की संसद के उच्च सदन मतलब सीनेट में शनिवार को 27वां संविधान संशोधन पारित किया गया, और बाद में इसको क्या कर दिया गया? उसको पास भी कर दिया गया, ठीक है। अब उसमें क्या क्या बदलाव होंगे? अभी वोटिंग बाकी है, उस पर चेंज क्या क्या होंगे? पहली बात कि राष्ट्रपति अब प्रधानमंत्री की सलाह पर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस दोनों की नियुक्ति करेंगे। मतलब प्रेसिडेंट के पास में ये पावर होगी, है ना। राष्ट्रपति अब प्रधानमंत्री की सलाह पर आर्मी चीफ या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसकी नियुक्ति करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है क्या कि थल सेना प्रमुख को ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद दिया जाएगा। पहले हमने क्या पढ़ा कि तीनों सेनाओं में से कोई भी व्यक्ति हो जो कि आर्मी चीफ है उसको प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन अब यह अमेंडमेंट कर दिया जाएगा कि जो थल सेना है, आर्मी जो है, उसी के ही क्या बनेंगे? फील्ड मार्शल या डिफेंस जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो बनाए जाएंगे। साथ ही के अंदर सरकार को अब अधिकारियों को फील्ड मार्शल, एयरफोर्स मार्शल और एडमिनिस्ट्रेशन लॉ फ्लीट जैसे विशेष रैंक जो है वो देने की इनके पास में पावर होगी। मतलब सरकार ने अपने पास में अपनी पावर्स को जो है बढ़ा दिया है और अपनी डायरेक्शन के अंदर मोड़ दिया है कि भाई ठीक है, एयरफोर्स वाले नहीं बनेंगे, नेवी वाले नहीं बनेंगे, केवल और केवल आर्मी के जो आर्मी चीफ है उनको ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाएगा। ये अमेंडमेंट जो है वो पाकिस्तान के संविधान में होने वाले हैं। पाकिस्तान ने अपने संविधान को आज तक 4 बार पूरी तरीके से खत्म करके वापस से उसको रिन्यू करके बनाया है। ये तो पाकिस्तान का इतिहास रहा है। जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि 1950 के अंदर लागू हुआ था, वो आज भी कई अमेंडमेंट्स के साथ में भी लागू है। हमने पूरी तरीके से कभी भी उसको खत्म नहीं किया है। तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। जिस तरीके से आर्मी चीफ को लेकर आसिम मुनीर जो हैं वो आजकल पॉलिटिकल डील्स कर रहे हैं, हमारे यहां पर कभी ऐसा नहीं होता है। हमारे यहां पर जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो हमेशा सरकार के पीछे ही चलती हैं, राष्ट्रपति के कंट्रोल में ही होती हैं, और कभी भी पॉलिटिकल डील के लिए उनको नहीं भेजा जाता है। समिट्स में भले ही जाते हैं लेकिन पॉलिटिकल डील किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के साथ में नहीं करते हैं। तो चलिए, आप लोग हमारे डीप वर्किंग कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं कि काम करने का अपना एक तरीका होता है। मैंने इसमें 30 टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे आप लोग इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बहुत आगे निकल सकते हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बात है फोकस और कंसंट्रेशन की। दीपक इंदौरा ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।